बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। संसार के करतार का आकार न होता, संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार न होता तो निराकार न होता, साकार न होता तो निराकार न होता। संसार के करतार का आकार न होता, संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। हम मान भी लेते कि वो दृष्टि से परे है, हम मान भी लेते कि वह दृष्टि से परे है। आँखों में अगर उसका चमत्कार न होता, आँखों में अगर उसका चमत्कार न होता, संसार के करतार का आकार न होता, तो उसका ये संसार भी साकार न होता। दृग बिंदु बताते हैं कि घनश्याम है दिल में, दृग बिंदु बताते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम ना होते तो कोई काम ना होता, घनश्याम ना होते तो कोई काम ना होता। संसार के करतार का आकार ना होता, तो उसका ये संसार भी साकार ना होता। राम कृष्ण दास ना होते, राम कृष्ण दास ना होते, निर्गुण सगुण एक के बिन एक ना होता, निर्गुण सगुण एक के बिन एक ना होता। राम कृष्ण दास ना होते, निर्गुण सगुण एक के बिन एक ना होता, निर्गुण सगुण एक के बिन एक ना होता। संसार के करतार का आकार ना होता, तो उसका ये संसार भी साकार ना होता, तो उसका ये संसार भी साकार ना होता। सभी प्रेमी प्रेम से एक कीर्तन बोले। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु साकार और निराकार दो नहीं, साकार और निराकार एक है, एक दो नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। साकार के बिन निराकार का कोई स्थान नहीं, और निराकार के बिन साकार का कोई स्थान नहीं। निराकार बिन साकार नहीं, और साकार बिन निराकार नहीं। दोनों का सहयोग से ही संसार के सब कार्य चल रहे हैं। अपने ईश्वर को नहीं देखा, आप उस विषय में अधिक नहीं जानते।
कोई बात नहीं है। आप पहले अपने को तो जानते हैं, पहले अपने को समझ लो, तभी ईश्वर को समझ लेना। आपका ये पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर ये 5 पंचभौतिक शरीर बना। तो ये शरीर पंचभौतिक जो बना, ये परमात्मा की माया परमात्मा की आज्ञा से माया सारी कार्य करती है परमात्मा की। तो परमात्मा का ये पंचभौतिक शरीर 5 चीज़ों से बना, ये और कोई नहीं बना सकता, केवल परमात्मा के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये पंचभौतिक शरीर बन गया, लेकिन ये करामत नहीं होगा इसके जब तक इसमें निराकार सत्ता जीवात्मा रूप से प्रवेश नहीं करेगी। मन, बुद्धि, इंद्रियां और जीवात्मा जब तक इसमें प्रवेश नहीं करती, तब तक ये संचालित नहीं होता। तो ये सब चीज़ों से परमात्मा का आदेश से रचना प्रभु की माया करती है। 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर रचना हुई है, और इसकी चेतन परमात्मा की आत्मा निराकार रूप से मन, बुद्धि, इंद्रियां, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 बुद्धि और आत्मा। तो ये आत्मा मन, बुद्धि, इंद्रियों सबको संचालन करती है। तो ये शरीर कार्य करता है, वैसे ये शरीर कार्य नहीं करता। तो साकार ये पंचभौतिक शरीर है, और निर्गुण निराकार में हमारी जीवात्मा मन बुद्धि है, ये हमारी निराकार रूपी। तो ये निराकार के सहयोग से संसार साकार करता है, साकार के सहयोग से निराकार जाहिर होता है। तो ये मन बुद्धि आत्मा सब निराकार रूप में, शरीर का आकार रूप में, शरीर में से जीवात्मा, जब हमारे शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो ये शरीर मृतक हो जाता है, अर्थात कुछ काम का नहीं रहता। जब तक शरीर जला दिया गया, मान लो तो शरीर जल गया, तो पांचों तत्व में विलीन हो गए, और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जैसे परमात्मा जन्म मरण से रहित है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, वैसे ही उसका अंश जीवात्मा भी जन्म मरण से रहित है, अविनाशी है, अमर है। वो किसी से कभी जन्म मरण नहीं होता, उसका भी जन्म मरण नहीं होता, जैसे परमात्मा का नहीं होता, वैसे जीवात्मा का भी कभी जन्म मरण नहीं होता। तो शरीर जीवात्मा के बिन कुछ नहीं कर सकता, और जीवात्मा शरीर बिन कुछ नहीं कर सकती। तो दोनों के सहयोग से ही दोनों का महत्व है, एक के बिना दूसरे का कुछ महत्व नहीं है। ठीक यही नियम परमात्मा के विषय में है, निर्गुण सगुण नहीं, और सगुण के वो निर्गुण नहीं। अलग अलग कोई महत्व नहीं है, महत्व दोनों के एक साथ रहने से ही है, एक होने से ही है। तत्व दोनों हैं, दोनों तत्व हैं, अलग अलग हैं, लेकिन करामात नहीं है। करामात जब भी है, कल्याण जब भी है, जब वो एक साथ दोनों में होंगे। अलग अलग होंगे तो कोई करामात नहीं। उसको जाहिर होने के लिए साकार रूप धारण करना पड़ेगा, और निर्गुण निराकार है, उसको जाहिर करने के लिए साकार, और साकार को निराकार स्वरूप के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा मन में निश्चय करके प्रभु का ध्यान करो, प्रभु को नमन करो। और निर्गुण निराकार दो नहीं हैं, निर्गुण निराकार एक हैं, एक बिल्कुल। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, मेरे गुण सगुण नहीं कुछ भेदा, गावे सुत पुराण ग्रंथ सेवा। अर्थात जैसा ऋषि मुनि वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि निर्गुण निराकार सगुण साकार एक हैं, दो नहीं। प्रभु जब चाहे तो निराकार बन जाए, जब चाहे तो साकार बन जाए। जब प्रभु का एक बार नंद ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं आपके निराकार स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या करोगे करके तुम ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले नहीं महाराज, मैं आपके निराकार रूप के दर्शन करूँगा। प्रभु अंतर ध्यान हो गए, बहुत देर हो गई, ब्रह्मा जी परेशान होने लगे। तो ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए, बोले प्रभु मैंने आपको निराकार रूप में दर्शन करने को कहा था। भगवान बोले निराकार रूप का कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रंग रूप नहीं होता,
उसका क्या रूप के दर्शन करो, उसका तो कुछ होता ही नहीं। जो कुछ होता है वो साकार स्वरूप का होता है, निराकार स्वरूप का कोई आकार नहीं होता, ना कोई नाम है ना कोई रूप है, कुछ नहीं उसके अंदर। तो वो तो सब चीज़ों से परे है। तो इसलिए उसको संसार में जाहिर करने के लिए, अपनी लीला करने के लिए संसार में आना पड़ता है। वो निर्गुण निराकार वहाँ पर बैठे, वहाँ रहते हुए भी सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता, कर सकता है, क्योंकि आज वह साकार में जब नहीं है तो निर्गुण निराकार रूप से ही तो कर रहे हैं सब कार्य। तो सब कार्य कर सकते हैं भगवान वो, लेकिन संसार में जाहिर करने के लिए, संसार में लीला करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, आज सुगान करने के लिए वेद शास्त्रों और रामायण गीता भागवत आदि ग्रंथ ये कैसे होते? ये कोई नहीं होता अगर प्रभु साकार रूप धारण नहीं करते। कौन उनकी महिमा को गाता? और ये त्यौहार जो हमारे हो रहे हैं, ये त्यौहार सारे भगवान के अवतार के स्वरूप के हैं। अगर प्रभु अवतार नहीं लेते तो आज कोई भी त्यौहार नहीं होता। तो ये क्या है, जो भी त्यौहार हो रहा है, जो भी हमारे रामायण है, गीता है, भागवत है, वेद शास्त्र है, जो भी हैं हमारे, वो सब भगवान के सगुण साकार रूप के कारण हैं, सगुण साकार की महिमा को बखान करते हैं। तो ये क्या है कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा, इसमें निर्गुण सगुण में कोई भेद मत मानो, दोनों एक हैं, एक ऐसे मान कर प्रभु दो नहीं है, सबका मालिक एक है। वो दो बन जाते हैं जरूरत के हिसाब से। निर्गुण जरूरत पड़ी निर्गुण बन गए, सगुण की जरूरत पड़ी सगुण बन गए, सगुण में दो की जरूरत पड़ी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, जितनी जरूरत पड़ी उतनी भगवान रूप धारण कर लेते हैं। ये उनकी प्रभाव है, उनकी शक्ति है। तो प्रभु को कोई ना बनते देर ना कोई बिगड़ते देर, संभव को असंभव करना, असंभव को संभव करना, ये प्रभु के इशारे मात्र का कार्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।